राजनीति की हो, सामाजिक हो या घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दे की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। मैं गंगापुर बोल रहा हूं। बुलेटिन प्रत्येक खबर सिर्फ आवाज आपकी न्यूज पर। स्पेशल रिपोर्ट, इंटरव्यूज, comprehensive coverage and ground reporting watching on Awaaz News channel. खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। आज आपकी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं पंकज शर्मा आप लोगों के साथ एक बड़ी बात और एक बड़ा मामला लेकर सामने आ रहा हूं, जो काफी महीनों से यहाँ कोर्ट में लंबित है और कई जांच उसकी चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ गंगापुर सिटी में पिछले कई वर्षों से हो रही राजस्व चोरी की, पट्टा प्रकरण मामले की, जिसकी जांच दिल्ली के एडवोकेट श्रीमान राजन सिंह तोमर राजा भैया कर रहे हैं। इन्होंने लगभग 4 महीने पहले यहाँ अपील दायर की थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अभी तक किसी भी प्रकार की जांच आगे नहीं बढ़ पाई है। कई बार इनके द्वारा यहाँ जो भी संबंधित अधिकारी गण हैं उनको लेटर्स लिखे गए, आरटीआई की रिपोर्ट्स लगाई गई, लेकिन अभी तक जांच कहीं नहीं पहुंची है। आज खुद राजन सिंह तोमर यानी कि राजा भैया दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट जो गंगापुर सिटी में मौजूद है इस समय, हम उनसे साक्षात्कार करने वाले हैं इस मामले को लेकर। आखिर गंगापुर सिटी में कई सालों से राजस्व चोरी का मामला जो चल रहा है, अधिकारी गण क्या कर रहे हैं, आखिर गंगापुर सिटी में करप्शन कब मिटेगा। जिस बात में चाहो, चाहे छोटी सी बात हो, चाहे बड़ी बात हो, चाहे छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो, एक छोटे से कर्मचारी से लेके एक बड़े अधिकारी को पैसा देना पड़ता है। यहाँ से किसी भी एक सिग्नेचर करने के लिए यहाँ से पैसा देना पड़ता है। तो मैं बात कराना चाहूँगा आपकी सीधी श्रीमान राजन सिंह तोमर, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, जो इस मामले में राजस्व चोरी के मामले में इस मामले को पूरी तरह से देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है श्रीमान राजन सिंह जी तोमर, दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने जो अपील दायर की थी यहाँ, जो पट्टा चोरी प्रकरण मामले में और जो राजस्व चोरी प्रकरण मामले में, उसमें जांच कहाँ तक पहुँची है और किन किन अधिकारियों तक, अभी किन किन अधिकारियों का इसमें नाम आ रहा है? देखिए, बड़ी अजीब सी बात है कि पिछले लगभग 6 महीनों से एक ये प्रकरण मेरे सामने आया और जिसको लेकर मैंने सबसे पहली बार थाना कोतवाली गंगापुर सिटी में एक प्रार्थना पत्र दिया था कि भाई इस पर मुकदमा दर्ज करके जांच की जाए। लेकिन मेरी उस शिकायत को पुलिस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि जो मामला है बड़े अधिकारियों के खिलाफ है। इसमें नगर परिषद के कमिश्नर, तहसीलदार, कंसर्न सब रजिस्ट्रार और उनके स्टाफ के काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए जानबूझकर मेरे जो शिकायत पत्र था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मैंने इस बाबत फिर एसपी साहब सवाई माधोपुर को शिकायत की, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो मजबूरन मैंने फिर इस मामले में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत यहाँ न्यायालय में एसीजेएम गंगापुर सिटी के सामने एक इस्तगासा पेश किया और उसमें गुहार लगाई कि भाई मुकदमा दर्ज करके इस पर जाँच कराई जाए। लेकिन अदालत ने भी कानूनी प्रक्रियाओं की बाधा बताते हुए इस मामले में परिवाद के रूप में स्वीकार किया और उसको जांच करने के आदेश थाना कोतवाली गंगापुर सिटी को दिनांक 6/4/2022 को दिए थे और 2 महीने में जांच रिपोर्ट पूरी करके वो जांच अदालत के सामने पेश करने की बात करके आदेश पारित किया था। लेकिन 3 महीने तक लगातार जब उस पर कोई जांच रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की गई तो मजबूरन मैंने उसमें धारा 210 सीआरपीसी के तहत एक एप्लीकेशन फाइल की और जांच रिपोर्ट तलब कराई। तो बड़ा अजीब सा एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि पिछले 3 महीनों में संबंधित एसएचओ या जांच अधिकारी ने एक उस पर कोई कलम तक नहीं चलाई, एक अंगूठा तक नहीं रखा। जांच करना तो बड़ी दूर की बात थी।
जिस पर सारे तथ्यों का अवलोकन करने के बाद, पूरी पत्रावली देखने के बाद और मेरी दलीलें सुनने के बाद श्रीमान एसीजे साहब का जो चार्ज अभी देख रहे हैं जज साहब, उन्होंने इस मामले में तत्काल एसपी सवाई माधोपुर को निर्देशित करते हुए एक पत्र जारी किया और इस प्रकरण की पूरी जांच डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी को करने की बात की। आज इसी मामले में यहाँ पर पेशी थी, जिसमें के थाने कोतवाली की तरफ से और डिप्टी साहब की तरफ से एक पत्र पेश किया गया है कि भाई ये पत्रावली मेरे सुपुर्द कर दी गई है और अब इस मामले में जो आगे की जांच है वो वृत्त अधिकारी गंगापुर सिटी करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उन अधिकारियों का, जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो बाध्य थे इस काम को करने के लिए, उन्होंने मेरी शिकायत को तो छोड़िए, कोर्ट के आदेश को भी नेग्लिजेंट करते हुए बिल्कुल साइड में पटक दिया और कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कोई जांच नहीं की। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें कोई छोटी मछली नहीं है, इसमें सभी बड़े बड़े मगरमच्छ फंसने वाले हैं, इसलिए उन पर हाथ डालने से हर अधिकारी डर रहा है। और एसएचओ और आईओ महोदय ने पिछले 3 महीने की तो बात छोड़िए कोर्ट के आदेश के बावजूद आज तक भी लगभग 4-4.25 महीने पूरे होने को जा रहे हैं, इस प्रकरण में कोई जांच नहीं की। ये एक छोटा मामला नहीं हो सकता। इस पूरे मामले की बात को लेकर आज मैंने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सेक्शन 12 के तहत एक पिटीशन फाइल की है, जिसमें एसएचओ और संबंधित आईओ को पार्टी बनाते हुए मैंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि इनके खिलाफ अलग से एक मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं है। ये रेवेन्यू चोरी का मामला है, 1-2 लाख का नहीं है, करोड़ों रुपए की रेवेन्यू चोरी का मामला है। अगर सरकार का राजस्व सरकार खुद ही नहीं बचा पा रही है और कोई व्यक्ति हिम्मत करके मेरे जैसा आदमी एडवोकेट होकर शिकायत लेकर सामने आ रहा है और अदालत बार बार आदेश कर रही है, उसके बाद भी यदि आप काम नहीं करेंगे तो आखिर काम कौन करेगा। और जितने भी दस्तावेज मैंने अदालत के सामने रखे हैं वो सभी आरटीआई से लिए गए दस्तावेज हैं, उसमें एक भी दस्तावेज मेरा नहीं है। उस आरटीआई की जांच में, पहले की गई जांच में, उन तमाम दस्तावेजों में ये क्लियर हो गया है कि 1-2 लाख की नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की पट्टा प्रकरण की चोरी यहाँ पर हुई है, और जो अब से नहीं चल रही, पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यू चलती आ रही है। अगर किसी भूमि का पट्टा 2 लाख रुपए की रेवेन्यू देने पर होता है और यदि वो रेवेन्यू फीस उसमें 40,000 लगी हुई है, बाकी 1,30,000 गोल है, बावजूद उसके उसका पट्टा जारी कर दिया जाता है, तो इसके लिए दोषी कौन है? इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? तो मुझे न्यायालय पे पूरा विश्वास है और मैं इस मामले को यहाँ तक नहीं छोड़ूंगा। आज ये तमाम दस्तावेज जो मैं आपके सामने लेकर बैठा हूँ, ये सारे हम लोगों ने लगाए हैं, इस पर पूरी जांच चल रही है और अगर मुझे हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो आई एम फाइल द रिट पिटीशन अगेंस्ट द डैम पर्संस। सर, इसमें अब आगे जो होने वाला है, आज सीओ साहब के पास जांच पहुंच चुकी है, सीमांत पुलिस अधीक्षक के पास जांच पहुंच चुकी है, अब आगे आपके द्वारा क्या प्रोसेस किया जाएगा? आपने कहा था, एक शब्द कहा था कि इसमें छोटी छोटी मछलियां नहीं, बड़े बड़े मगरमच्छ भी शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कानून अब अपना कार्य करेगा। देखिए, मैं क्योंकि बीइंग एडवोकेट कानून पे पूरा विश्वास रखता हूं, अपनी काबिलियत पर मुझे पूरा विश्वास है और कानून की प्रक्रिया पर मुझे पूरा विश्वास है। आज यहाँ डिप्टी एसपी साहब की तरफ से एक पत्र पेश किया गया, उन्होंने टाइम मांगा है, मैं समझ सकता हूँ कि जांच में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने कोर्ट में नो ऑब्जेक्शन कर दिया है कि ठीक है सर, जांच हो जाए, कोई बात नहीं। अब इस पूरे मामले में अगली तारीख जो 5 सितंबर जज साहब ने नियुक्त की है, 1 महीने में देखते हैं डिप्टी साहब क्या जाँच करके आगे लेकर आएंगे और उस जांच के आगे आधार पर फिर कोर्ट अपना काम करेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि देखिए, जहां सब रजिस्ट्रार, संबंधित तहसीलदार हों, नगर परिषद के कमिश्नर जो इक्वल टू IAS RAS रैंक के अधिकारी हैं, वो पट्टा जारी करते हों, नगर परिषद से कई जो बड़े बड़े पट्टे हैं, RTI में ये दे दिया गया है कि वो पट्टे की फाइलें चोरी हो गई हैं और उन सरकारी फाइलों की आज तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि इस मामले में छोटे लोग नहीं फंसे हुए और ये 1 या 2 लोगों का मामला नहीं है, ये पूरा गैंग बनाकर चलाया जा रहा पूरा मामला है। और अभी तो ये छोटी मोटी बातें, यदि इसकी विस्तृत जांच हो, अगर इसमें FIR दर्ज हो तो इसमें बहुत कुछ निकल कर आएगा। लेकिन मैं इस मामले में पीछे कदम हटाने को तैयार नहीं हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, लोगों ने फ़ोन कराए, बात की कि भाई बैठ जाओ, बात कर लो, टेबल पे बैठ के बात करते हैं, जो खर्चा है वो भी देंगे। लेकिन ये मामला खर्चा या उसका नहीं है, ये मामला जनता के हित की चोरी का है, सरकार के राजस्व की चोरी का है। यदि मैं भी आज कुछ लेकर देकर बैठ जाऊँगा तो मुझ में और उनमें फ़र्क क्या बचेगा? इस मामले को उठाने का औचित्य क्या बचेगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि जो लोग भी इसमें दोषी हैं, उनको चाहे 1 दिन की सजा हो या 10 दिन की सजा हो या 10 साल की सजा हो, जो भी कानून कहता है उनको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। तो जैसे कि अभी हमारी वकील साहब से बात हो रही थी, राजस्व चोरी, पट्टा में जो रेवेन्यू चोरी किया जा रहा है वर्षों से, कहीं ना कहीं अब जांच आगे बढ़ चुकी है और संबंधित कर्मचारी और अधिकारी अब जो भी जांच के लपेटे में आना है, जो भी जांच में गिरने वाला है, वो अपने आप को थोड़ा संभाले। जांच आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से कानून अपना कार्य करेगा और
अगली अपडेट के साथ हम फिर जैसे ही हमारे सामने कोई न्यू अपडेट आती है इस मामले को लेकर हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।